हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो 24/7। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज की ये हमारी वीडियो स्पेशली 12th क्लास पे डेडिकेटेड है और 12th क्लास के 1 मार्क क्वेश्चन की मैं आज पहली वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो 12th क्लास में जो आपका चैप्टर, तो ये जो आपकी वीडियो है जो आपकी 12th क्लास चैप्टर नंबर, वेट अ सेकेंड, मनी पे पूरी डेडिकेटेड है। मनी के 1 मार्क के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। इसमें 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए। इसके अलावा आपको कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मनी है। ठीक है, तो ये सारे मेरे हैंडल्स हैं, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा इंस्टा अकाउंट है, मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, मेरी जूम आईडी है जहाँ पे मैं 11th-12th की लाइव क्लासेस लेता हूँ, और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है पढ़ो 24/7। तो ये सब तो आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने MCQs। ओके, एक मिनट। तो MCQ स्टार्ट करेंगे। वेट, इसका कलर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। एक आपको स्टेटमेंट दी है, उसको बताना है कि आपका कौन सा फंक्शन कहलाता है। इट हैज़ सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। इसने सेल और परचेज के एक्ट को ही क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट होगा? नहीं। मेजर ऑफ वैल्यू होगा? नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई। M1 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई, देखो सबसे पहले आपको M1 मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि M1 मेजरमेंट सप्लाई करते क्या है। 3 चीज़ें होती हैं M1 मेजरमेंट के अंदर। पहला होता है आपका C, फिर होता है आपका DD, और फिर होता है आपका OD। तो C फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होता है, आपकी जो सेविंग्स वगैरह होती है, ठीक है, वो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। और जो आपके अदर डिपॉजिट्स होते हैं, अदर डिपॉजिट्स मतलब नाबार्ड की सेविंग हो गई, ठीक है, और आपकी IMF की सेविंग्स हो गई, IMF की जो डिपॉजिट्स हो गए, वो अगर RBI के पास है तो वो किसके अंदर आता है, आपका M1 के अंदर आता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, करेंसी है तो होगा। अदर डिपॉजिट्स विद RBI ये भी होगा। नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक ये भी होगा, बट इंटर बैंक डिपॉजिट्स आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कि ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, इसमें से कौन सा आपका फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। तो फंक्शन ऑफ मनी क्या है आपका, देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है, स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी है, यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी है, बट प्राइस स्टेबिलिटी जो है आपका, ये आपका फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी तो आपकी मनी सप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मनी दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाई पावर मनी कंसिस्ट ऑफ। हाई पावर मनी क्या होती है, हाई पावर मनी बेसिकली क्या होती है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक। जो भी पब्लिक के पास करेंसी होगी और जो भी पब्लिक के पास करेंसी होगी और जो भी कैश रिजर्व होगा आपके पास RBI, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाई पावर मनी बोलते हैं। हाई पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कि इसमें आपका यूनिट ऑफ अकाउंट ये कौन सा फंक्शन के अंदर आपका आएगा। तो मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, इसमें कौन सी, हम एक कॉमन यूनिट ले लेते हैं जिसमें हम सारी क्या करते हैं, हम एक कॉमन यूनिट ले लेते हैं और इसमें जितने भी आपकी कॉमोडिटी है उस सबको एक कॉमन यूनिट, यानी कि मनी के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर। तो वही है वैल्यू को मेजर करना एक कॉमन यूनिट में। चाहे आपके पास एक पेन हो, चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है, चाहे आपके पास क्या हो, कुछ भी हो, चाहे आपके पास कुछ खाने का ले लो, आपके पास मोमो हो, इन सभी को आप
मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमन यूनिट आपकी यही होती है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही होता है मनी सप्लाई की। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मनी तो आपका स्टॉक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो होगा ही नहीं, ऑप्शन आपका गलत हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास जो मनी होता है उसको मनी सप्लाई में कभी ऐड ही नहीं करते, तो इस ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। और बोथ ए एंड बी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होना इसकी मजबूरी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी which has led to capital formation and economic development of the economy। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करना। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना या फिर स्टॉक ऑफ कैपिटल में कुछ क्या करना, ऐड ऑन करना। तो वही क्या होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। हम नेशनल इनकम में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मनी सप्लाई आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, एक आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक आएगा। एक आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बताया ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ओके। फिर बात करते हैं विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। इट वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन मतलब मैंने भी आपको बताया कि आप कोई भी, चाहे कॉमोडिटी ए ले लो, कॉमोडिटी बी ले लो, कॉमोडिटी सी ले लो, इन तीनों को आप एक कॉमन यूनिट में मेजर करते हो, कॉमन यूनिट में, जो कि क्या है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी। इसी को आप कॉमन यूनिट में क्या करते हो, मेजर करते हो। तो वही है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, बार्टर एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, सीसी इकोनॉमी, ठीक है। सीसी इकोनॉमी मतलब सी मतलब कॉमोडिटी और कॉमोडिटी, यानी कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी देना, ऐसी आपकी क्या होती है, इकोनॉमी होती है। तो देखते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ये भी आपका क्या होता है, बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज होता है, का ड्रॉबैक है आपका। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी आपका बार्टर सिस्टम का क्या है, ड्रॉबैक है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी आपका क्या है, बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, ये, यानी कि ऑल ऑफ दिस क्या होगा आपका राइट आंसर होगा कि ये तीनों ही आपके, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ये तीनों ही आपके क्या है, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक, यानी कि जो इसकी लिमिटेशन है, ये तीनों ही इसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ओके। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, विच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ऐसा कौन सा मनी का फीचर है जिसने इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला क्या है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि इसने सेल और परचेज दोनों को ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। हम सेल हम कहीं और से लेंगे, परचेज हम कहीं और करेंगे, सेल हम कहीं और करेंगे, ठीक है। या फिर हमने परचेज कहीं और करा और सेल हमने कहीं और करा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली सिचुएशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट कौन करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है आपका आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई बना कब था, 1935 के अंदर आरबीआई को बनाया गया था, ओके। तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। ये क्या है, हमारे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल मतलब एक ही बैंक होता है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओके। मनी सप्लाई इंक्लूड्स, मनी सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक,
क्या बैंक के सारे डिपॉजिट्स को इंक्लूड करता है? नहीं। क्या ओनली टाइम डिपॉजिट्स को करता है? नहीं। करेंसी विद बैंक्स? नहीं। सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को क्या करता है? इंक्लूड करके रखता है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को, सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को क्या करता है? इंक्लूड करके रखता है। यही आपकी क्या कहलाती है? यही आपकी मनी सप्लाई कहलाती है। क्या कहलाती है? मनी सप्लाई कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं, इससे बाहर आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो आप उन एमसीक्यूज को वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं हम ट्रू और फॉल्स की। ओके, तो ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखो ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले देयर इज नो कॉमन डिनोमिनेशन अंडर बार्टर एक्सचेंज टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियो। बिल्कुल सही बोला कि हमारे पास कोई भी कॉमन डिनोमिनेशन नहीं थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर कि हम किसी चीज को कैसे दोनों में क्या करें? एक्सचेंज करें। तो कॉमन आपके एक्सप्रेस जो आपके एक्सचेंज रेशियो कॉमन नहीं थे, यानी कि ये आपका ये जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? ये स्टेटमेंट आपकी 100% ट्रू है। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या मनी सप्लाई आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है? नहीं, मनी सप्लाई तो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? फॉल्स। मनी हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मनी हेल्प्स क्या आपकी कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली करता ही है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? ओके, हाई पावर मनी इंक्लूड्स ओनली कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या हाई पावर मनी सिर्फ और सिर्फ कैश रिजर्व इंक्लूड करता है? नहीं, ये तो आरबीआई के भी कुछ चीजें इंक्लूड करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, M1 इंक्लूड्स नेट डिमांड डिपॉजिट नॉट ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। क्या M1 के अंदर नेट डिमांड डिपॉजिट और ग्रॉस डिपॉजिट, क्या ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया जाता? बट ये क्या है आपका? सही है, इसमें आपका सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट होता है, ना कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ये स्टेटमेंट आपकी 100% ट्रू है। ओके, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। तो मनी सप्लाई क्या होती है? आपको पता है कि मनी सप्लाई के अंदर कौन सी मनी होती है? जो पब्लिक का पैसा होता है। पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट और पब्लिक का पैसा ही क्या होगा आपका? मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या? डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल सही बोला। और बैंकिंग सिस्टम का भी पैसा इंक्लूड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। ओके, यूज ऑफ मनी सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। यूज ऑफ मनी सेपरेट द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। तो बिल्कुल सही बात है, इसने सेल और परचेज दोनों के एक्ट को क्या कर दिया? सेपरेट करके रख दिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी 100% ट्रू है। ओके, M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। क्या M1 आपकी ट्रांजेक्शन मनी होती है? यस, क्योंकि M1 के अंदर क्या होती है? 3 चीजें होती हैं, C प्लस DD प्लस OD। तो M1 के अंदर अगर 3 चीजें हैं तो ये आपकी ट्रांजेक्शन मनी भी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी? 100% ट्रू होगी। Lack of double coincidence of wants exists in barter exchange as all commodities are not of equal value. तो ऑप्शन नंबर lack of double coincidence of want exists in barter exchange as all commodities are not of equal value. तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है आपका फॉल्स। ठीक है, फिर मनी एज अ स्टोर ऑफ, ये मनी की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, इसको मैं एक बार रुको, एक मिनट रुको, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ। वो थोड़ा सा ये मनी होगा। ठीक है, ठीक है। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हेल्प्स टू शिफ्ट परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो हमारा सेशन यहीं पे वाइंड अप होता है और आई होप करता हूँ कि आपको ये सेशन क्या होगा? पसंद आया होगा। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको MCQ सीरीज़ के अलावा कोई और सीरीज़ भी अगर आपको चाहिए तो वो सीरीज़ भी मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। बट आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच।